टाइप नंबर 3 अर्थात तीसरे प्रकार से जो कंपटीशन में प्रश्न आता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किस प्रकार देखते हैं। हमारा जो प्रश्न बनेगा उसका लैंग्वेज इस प्रकार रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, इन अक्षरों को कोड संख्या के रूप में किस प्रकार रखा जाता है। कोड संख्या अर्थात इससे बनने वाला प्रश्न एक होता है लेकिन उसका तरीका अलग अलग कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रश्न नंबर 1 देखिए, सिंपली बेसिक प्रश्न है, ये इसे लिखा जाता है उसकी तरफ बात करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में शब्द, रीजनिंग में मीनिंग को शब्द बोलते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को इस रूप में लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द यानी मीनिंग को लिखेंगे। अब रीजनिंग यूट्यूब आप जानते हैं कि रीजनिंग क्या कहता है कि बस ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, उसने प्रश्न को किस प्रकार आंसर में बदला है हमें उस कारण की खोज करनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमने सीख ही लिया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। चलिए यहाँ पर देखें, ए का नंबर 1 है और पी आता है आपका 16 पर, वापस से पी आता है आपका 16 पर, एल का यानी लेला 12 पर है और इजोटी में ई का नंबर 5 था। अर्थात हमें पता लग गया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम है, अक्षरों का क्रम रखा है, कुछ भी तो नहीं किया है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसा वहां पर किया है वैसा ही यहाँ पर देखते हैं। अर्थात बी का नंबर यहाँ पर होगा 2, यू अल्ट्रा वायलेट वेव्स आपने देखा होगा, यू का नंबर है 21, सी आपका 3 है, के जम्मू कश्मीर गोली नंबर आपने 10-11 देखा था, के का नंबर 11 है, इजोटी में ई आपने 5 नंबर पर बोला था और आपका यहाँ पर T20 जैसा कि आपको पता है टी का नंबर 20 है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो अक्षर हैं उनका क्रम संख्या रखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, वापस से मीनिंग तो वही रखा है लेकिन इसे दूसरे प्रकार में रखा है। देखिए, शब्द को ये बोला जाता है, अक्षरों को कोड संख्या में इस प्रकार से रखा है तो इसे रखेंगे। चलिए कारण देखते हैं। अभी अभी आपने थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि अक्षरों को आपने इस प्रकार से रखा था, हमारा तो यहाँ पर 50 बनाया है। ए का नंबर 1 था, बी का 16 था, पी का 16 था, एल का 12 था और ई का 5 था। अब ऐसा करने से तो आंसर नहीं आया, हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 6 के 7 होते हैं, 7 6 के 13 होते हैं, 13 2 15 होते हैं, 15 5 के 20, हासिल की लगाए 2 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5। अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर किया है जो अक्षर हैं उन अक्षरों के क्रम संख्याओं का इसने क्या किया है, योग। अब हमारे पास यहाँ पर कारण पता लग गया है तो हम यहाँ पर देखिए कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या करना है, बी 2 पर है, एच का 8 है, ए का 1 है, आर 18 पर है, ए 1 पर है और टी 20 है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 और 18 20 होते हैं, 20 और 20 40 होते हैं, 40 और 8 48 होते हैं, एक 49 और एक 50। ये लीजिए इसका भी आंसर 50 आया है। वापस देख लीजिए 20 और 18 38 2 40 48 एक 49 और एक 50। चलिए सब प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से था, प्रश्न नंबर 2 दूसरे प्रकार से है और प्रश्न नंबर 3 और भी अलग प्रकार से है। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर तीनों ही जगह एक ही मीनिंग को रखा है लेकिन तीनों ही जगह अलग अलग प्रकार से आपका प्रश्न बनता है। चलिए APPLE को उसने 5 रखा है, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर 1 16 16 12 5 रखा था, यहाँ पर 50 रखा था और यहाँ पर देखिए कैसे 5 रखा है। चलिए अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि इसका क्रम स्थान रखेंगे। ए का 1 है, पी 16 पर है, पी 16 पर है, एल 12 पर है और ई 5 पर है।
जब हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इसका योग 50 मिलता है, लेकिन उसने 50 नहीं रखा है, उसने दोस्तों यहाँ पर 50 का क्या किया है, 5 + 0 दोनों संख्याओं को ऐड किया और आंसर आपका 5 बना है। अब देखिए यहाँ पर उसने अगर ऐसा किया है तो यहाँ पर भी वो ऐसा ही करने वाला है। P का नंबर 16 है, A आपका 1 पर है, L 12 पर है और M 13 पर है। 12 13 के 25 होते हैं, 25 और 1 26 होते हैं, 26 6 के 32 होते हैं और 10 42 होते हैं। लेकिन क्या आंसर यही बनेगा? उसने किया है 50 का 5 रखा है, तो हमें भी तो यहाँ पर 42 का कुछ आगे देखिए, उसने किया है 2 संख्या 4 + 2 और इसका आंसर उसने रखा है 6। चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पर सवाल नंबर 1 समझा, सवाल नंबर 2 समझा, सवाल नंबर 3 समझा। आगे सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने इस प्रकार से रखा है, बुक्स को 26 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा अर्थात जिस प्रकार बुक्स को 26 लिखा है उसी प्रकार लोयल को क्या लिखेंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये लिखा कैसे है। तो सबसे पहला जो तरीका हमें जो अपनाना है, सबसे पहले हमने सीखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम। तो आप क्रम रखिए। B का नंबर 2 होता है, O 15 पर है, O 15 पर है, K 11 पर है और S 19 पर है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब दूसरा प्रकार क्या करेंगे? टाइप 1 में नहीं पहुंच पाए, दूसरा प्रकार हम बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? इन सबका योग करके देख लेते हैं। तो 19 और 11 कितने हुए? 30। 30 15 और 15 कितने हुए? 30। 30 और 30 60 और 2 65। लेकिन यहाँ पर पहुंचने पर भी हमें नहीं मिला, क्योंकि आंसर में तो 26 बनाया है और हमें 62 मिल रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, 62 को देखते ही आंसर कितना है? 26। तो अब क्या कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो नोट निकल के कारण निकल के आया वो क्या आया कि अक्षरों के क्रमांकों के योग का उल्टा किया है। समझ गए? अब टोटल क्रमांक कितना बन रहा था? 62 और कर कितना दिया? 26। तो आप समझ गए कि 62 नहीं है, 6 का तो हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 6। तो आपका आंसर निकला 26। जैसा हमने किया है वैसा ही क्यों नहीं यहाँ पर करके देखते हैं। तो L का नंबर आपका 12 है, O आपका 15 पर है, Y आपका 25 पर है, A आपका 1 है और L आपका 12 है। जैसा किया वैसा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए 25 और 15 कितने हुए? 40। 40 और 2 ये 50। 50 52। 52 53। 53 तो 55। 55 और 10 65। अब यहाँ पर 65 हो गया, लेकिन उसके अनुसार 62 का 26 बनता है, तो 65 का कितना बनेगा? तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका 65 नहीं, बल्कि यहाँ पर आंसर होगा आपका 56। तो इसका आंसर क्या बना? 56। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये है रतलाम को उसने 2 लिखा है तो पद्मिनी को वो क्या लिखेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अक्षरों का क्रम रखना है। तो R आपका 18 पर है, A आपका 1 पर है, T आपका 20 है, L यानी लेला 12 है, A आपका 1 है, M यहाँ पर 13 है। लेकिन आंसर तो हमें 2 लाना है। चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है। 13 और 12 25, 25 और 1 26, 26 और 20 46, 46 और 1 47, 47 और 8 हो गया 55 और 10 65 हो गया जी। लेकिन आंसर तो हमें 2 लाना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर 65 का करेंगे 6 और 5 और आंसर कितना बना? 11। लेकिन आंसर तो हमें 2 लाना है। फिर भी आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे? 1 + 1 करेंगे और दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 2। चलिए जैसा यहाँ पर किया है वैसा ही हम इसमें करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या करने वाले हैं।
नंबर 1 आपको करना है अक्षरों का क्रम। तो यहाँ पर देखिए P आपका 16 पर है, A आपका 1 है, D आपका 4 है, M आपका 13 है, I आपका 9 है, N आपका 14 है और I आपका 9 है। चलिए जी 9 4 के 13, 13 9 के 22, 22 9 के 25, 25 4 के 29, 29 31, 30 6 के 36, असल का लगाया 3। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, रिपीट करते हैं। चलिए दूसरे प्रकार से करके देख लेते हैं, हो सकता है गलती हो। तो यहाँ पर देखिए 9 9 के 18, 18 14 32, 32 3 के 35 और 10 45, 45 4 के आपका हो गया है 49 1 50, 60 66। देखिए गलती पकड़ में आई है, चिट्ठी आई है ये इसी प्रकार। चलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर किया योग करने पर 65 पाया, हमें 66 मिला। अब हमारा आंसर तो आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 6 के होंगे 12, उधर तो 6 5 के 11, लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आंसर बनेगा 3। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बना 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए, ACNE को 3 7 29 11 लिखा जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका अक्षरों का क्रम लिखना है। A का 1 है, 3 है, 14 है और 5 है, लेकिन यहाँ पर जैसा बन ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा 2 करेंगे। चलिए 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 और 5 दूनी 10 हो गया जी। चलिए लेकिन आंसर अब भी थोड़ी पकड़ से दूर है, तो क्या करेंगे, सभी में प्लस 1 करेंगे। 2 1 का 3 है, 6 1 के 7 है, 28 1 के 29 है, 10 1 के 11 है। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर अक्षरों का क्रम गुणा 2 है और प्लस 1 है। अक्षरों का क्रम गुणा 2 प्लस 1। चलिए ऐसा यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। देखिए B का नंबर आपका हो गया 2, यहाँ पर O 15 पर है, I 9 पर है, L 12 पर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, गुणा 2, 2 दूनी के 4, 15 दूनी के 30, 9 दूनी के 18, 12 दूनी के 24। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, प्लस 1, 4 और 1 5 हुआ, 30 और 1 31 हुआ, 18 और 1 19 हुआ, 24 और 1 25 हुआ। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर क्या निकला, 5 31 19 और 25। देखिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे इस रूप में लिखा है, तो उसी शब्दावली में इसे किस रूप में लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर प्रश्न मिला है, उसका आंसर दिया है और हमें फिर पुनः प्रश्न दिया है, आंसर हमें खोजना है। तो हम यहाँ पर कारण ढूंढने वाले हैं, क्या होगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो प्रश्न कैसा भी आए, आपको तो अक्षरों का क्रम रखना है। तो M 13 पर है, O 15 पर है, N 14 पर है, K 11 पर है, O 15 पर है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। चलिए थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमें क्या सीखना है वो देखिए। अब यहाँ पर जो नया तरीका निकल के आ रहा है, नए कारण की जो खोज कर रहे हैं, वो क्या है कि यहाँ पर 1 प्लस 3 करने वाले हैं और वो बनेगा 4। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 प्लस 3 वो बन गया है 4। इसी प्रकार 1 प्लस 5 वो बन गया है 6। आगे देखिए 1 प्लस 4 वो बन गया है 5। और आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 वो बन गया है 2 और 1 प्लस 5 वो बन गया है 6। अब हमें यहाँ पर कारण मालूम चल गया कि जो अक्षर के संख्या है, उस संख्या में जो 2 अंक वाले हैं उन्हें 1 अंक वाले अक्षर में परिवर्तित कर रहे हैं। चलिए अब उसने यहाँ पर ये रखा है, तो हम करेंगे। देखिए हमारे पास में है MAMTA,
तो आप जानते हैं कि m का नंबर 13, a का नंबर 1, m का नंबर 13, t 20 है और a 1 पर है। जैसा यहाँ पर किया वैसा हम करेंगे। 1 और 3 बनता है 4। अब 1 का तो क्या बनेगा, ये तो ऑलरेडी अकेला है, वैसे वैसा कि वैसे रख देते हैं। 1 और 3 का बना है 4 और 2 और 0 बनेगा यहाँ पर 2 और ये लीजिए आपका आंसर क्या बना, 4 1 4 2 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम वैसा का वैसा प्रश्न है, आई थिंक आप कर लेंगे, एक बार में समझ जाओगे आप। तो यहाँ पर देखिए 13 पर है, ये 1 पर है, ये 14 पर है, ये 9 पर है, ये 19 पर है, ये 8 पर है और ये 1 पर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 का तो बनता है 4, 1 अकेला है, 4 और 1 बना है 5, 9 9 होगा। अब देखिए 1 और 9 बनता है 10, लेकिन हम तो कर रहे हैं यहाँ पर 2 अंक वाले को 1 में परिवर्तित, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 + 0 आपका बनेगा 1। रिपीट करते हैं, 4 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 9 रहेगा, 1 बन चुका है, इसका मतलब आगे क्या बनेगा, 8 है और 1 है। इसका आंसर बना ये 4 1 5 9 1 8 और 1। आई थिंक आप इसे आराम से समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दीजिए, अगर कमेंट कर सके तो मजा आ जाएगा। देखिए प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न इस प्रकार से आया है, TOM टॉम डिक हैरी। टॉम को 16 लिखा है, डिक को 27 अनुपात में बटे में 4 रखा है और हैरी का क्या रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कारण ढूंढना है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी अक्षर है उन अक्षरों का क्रम रखना है। तो यहाँ पर T का हो जाएगा 20, O आपका 15 है और M आपका 13 है, लेकिन हमें इसे 16 बनाना है, देखते हैं बन पाएगा। चलिए 20 और 15 हो गए आपके 35, 35 और 3 38, 38 और 10 48 हो गए हैं, लेकिन हमें तो 16 बनाना है। आपने मैथ में पढ़ा होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो आपने यहाँ पर योग तो कर लिया और अक्षरों का योग बटे अक्षरों की संख्या कर लेंगे। तो आपका नियम क्या निकल के आया, अक्षरों के क्रमांकों का योग बटे अक्षरों की संख्या। चलिए अक्षरों के क्रमांकों का योग यूनिवेरिएबल कितना निकला, 48 और अक्षरों की संख्या 1 2 और 3। चलिए 3 एकम 3, 1 बचा लिया 18 हो गया, 3 छिके 18। तो आप समझ गए हैं यहाँ पर ये 16 कैसे बना, हमने किया अक्षरों के क्रमांकों का योग और जो योग बना है उसमें अक्षरों की संख्या का भाग दे दिया। इसी प्रकार आपने देखा D का 9 है, D का 4 है, I का 9 है, C 3 पर है, K 11 पर है। 11 2 के 20, 20 3 के 23, 23 4 के 27, 27 बटा 4। इसका मतलब आप यहाँ पर कर लेंगे, H है आपका 8 है, A आपका 1 है, R 18 है, R 18 है और Y 25 है। चलिए दोस्तों 5 8 8 के 16 और 8 या 24, 24 1 25, 25 5 के 30, हासिल लगाया 3, 3 2 के 5, 5 1 6, 6 1 7 हो गया है। और यहाँ पर अक्षर है 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि अक्षरों का यहाँ पर जो योग बना है वो 70 है और अक्षरों की संख्या है 5, 5 1 5, 2 बचा लिया 20 हो गया, 5 चौके 20। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना बना, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग प्रकार का है, MALA माला को 156 लिखा जाता है, KALA काला को क्या लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके क्रमांक लिखने हैं, 13 13 के बाद 1 1 के बाद 12 12 के बाद 1। अगर 13 1 14 और 1 15 2 17 27 करते हैं, आंसर 156 लाना है। चलिए ढूंढते हैं दूसरा प्रकार, इसके बीच में हम गुणा का निशान कर देते हैं, 12 एकम 12 और 13 एकम 13। इसका मतलब 13 गुणा 12 हमारा रह चुका है। अब यहाँ पर देखिए 12 दिया 36 हो गया, हासिल के 3 चढ़ा दिए, 12 एकम 12, 12 और 3 15।
तो क्या आंसर नहीं आया। अर्थात हमें क्या करना है, इन सभी अक्षरों के क्रमांकों का गुणा करना है। आंसर आ गया। चलिए आप कर लेंगे KALA गुणा गुणा गुणा, K का नंबर 11 गुणा A का नंबर 1 गुणा L का नंबर 12 गुणा 1, 11 एकम 11 और 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये लीजिए हाथ से लगाइए, 12 एकम 12, 12 और 1 13। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 132। चलिए आगे आ जाइए। मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों टिक 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 बटन दबाते रहिए, फास्ट चलिए। चलिए यहाँ पर देखिए TAP टेप को लिखा है 14, तो MAP मैप को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर अक्षरों का क्रम रखिए 20 1 16, लेकिन आंसर तो 14 लानी है, आ ही नहीं रहा। चलिए दूसरे प्रकार से रखते हैं। अब हमने यहाँ पर इसे ऐसा रखा है तो क्यों नहीं 20 + 0 2 बनेगा, 1 का 1 है और 1 + 6 कितना बन रहा है 7। चलिए दोस्तों तो इसका मतलब क्या होगा, गुणा गुणा गुणा, 2 एकम 2, 2 7 के 14। इसका मतलब आंसर अपना बन रहा है 14। तो हमने यहाँ पर रखा है MAP, M का 13 है, 1 है, 16 है, वैसा का वैसा 1 और 3 4 गुणा 1 और 6 7, 4 एकम 4, 4 7 के 28 आंसर बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि प्रश्नों की बौछार चल रही है, उस बौछार पे मेरा मानना है कि आप आराम से समझ पा रहे हैं, और उसी के अनुसार हमने देखिए प्रत्येक प्रश्न अलग अलग प्रकार के ले रहे हैं। कोई भी प्रश्न इस प्रकार से नहीं चल रहा है कि उन्हीं प्रश्नों का दोहरान चल रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि अक्षर को कोड संख्या के रूप में किस किस प्रकार से रखा जा सकता है। जो भी प्रश्न एक्स्ट्रा रहेंगे उनका एक वीडियो अलग रख लेंगे। चलिए BOY को 51 लिखा है, GIRL गर्ल को 58 लिखा है, WOMN वोमेन को लिखेंगे। अब यहाँ पर पर्सन है, उसका आंसर है पर्सन, उसका आंसर है पर्सन है, उसका आंसर खोजना है आपको। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने कहा था आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, अक्षरों का क्रम रखना है। B का नंबर 2 होता है, O का नंबर 15 होता है, Y का नंबर 25 होता है। हमें 51 रखना है। तो 25 15 40 हुए, 2 42 हुए, ये यहाँ पर तो 42 निकल रहा है और आंसर हमें 51 रखना है। गलती हो रही है, हो सकता है पर्सन गलत हो, ऐसा नहीं कह सकते। चलिए एक बार वापस देखते हैं। G का नंबर 7 है, I का नंबर 9 है, R 18 पर है, L 12 पर है। 12 18 के 30 होते हैं, 9 39 होते हैं और 6 46 होते हैं। और हमें तो 58 बनाने हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ छूट रहा है, वापस चलते हैं। कुछ ना कुछ छूट रहा है, वापस आइए। POY को क्यों रखा, लेकिन हम तो 42 ही बना पा रहे हैं। इसका मतलब लगभग हम यहाँ पर 9 की दूरी पर हैं। चलिए GIRL को 58 बनाना और 46 बना रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर लगभग 12 की दूरी पर हैं। क्या करें ऐसा, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। चलो अरे भाई क्या बताएगा, हम ही बताने वाले हैं, क्यों टेंशन करते हो। अरे हम हैं तो क्या गम है। चलिए दोस्तों आ जाइए इस प्रकार। उसने 51 रखना है, हमें 42 पर है। चलिए थोड़ी सी कम। अक्षर कितने हैं दोस्तों, अक्षर कितने हैं, अक्षर कितने हैं 3। प्रत्येक अक्षर के लिए 3 अंक की वृद्धि करते हैं। तो 3 अक्षर के लिए 3 से गुणा किया, कितने आ गए 9, और कितने पहले से 42 है, कितना बना 51। वापस आ जाइए, अक्षर कितने हैं 4। तो 4 के लिए आपका प्रत्येक अक्षर का वेटेज हम 3 मान के चल रहे हैं। 4 किया 12 और कितने मिले 46। कितना हो चुका है 58। देखिए अक्षरों का योग प्लस जितने अक्षर हैं प्रत्येक अक्षर को 3 योग करते हुए चलना है। 1 का 3 तो 3 के 9,
योग है यहाँ पर 46, एक अक्षर का 3 योग है, 4 के लिए 12। ऐसा ही यहाँ पर करने वाले हैं। WOMAN वोमैन को रखा है। देखिए सबसे पहले तो इसका 23 है, फिर 15 है, फिर 13 है, फिर 1 है, फिर 14 है। 14 1 15 13 28, 42 और 1 43, 43 3 के 46, 46 20 के 66 हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ रह रहा है। अक्षर कितने हैं? 5 है। और प्रत्येक अक्षर के लिए कितना है? 3, 5 3 15। तो यहाँ पर देखिए 66 और 15 कितने हो गए? 6 5 के 11, 6 1 7 और 1 8, 81 बनता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आप समझ गए, कुछ नहीं करना है। अक्षरों के क्रमांकों का योग और प्रत्येक अक्षर में 3 3 3 करना है। 3 अक्षर थे 3 दिया 9, 4 अक्षर थे 4 दिया 12, 5 अक्षर 5 दिया 15। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर देखिए TRAIN ट्रेन को 31 लिखा है, सीट को ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? चलिए आ जाइए, क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना यार, तुम्हें तो अक्षरों का क्रमांक रखना, बाद में देखेंगे, बाद में जाए। चलिए यहाँ पर T है 20, R है 18, A है 1, I है 9 और N है 14। चलिए सर आ जाइए यहाँ पर। चलिए 14 हो गए हैं, तो 14 9 के कितने हो गए भैया? 23, 23 से 24, 24 और 8 कितने हो गए? 32, 42, 42 और 20 62। कितना हो गया ये? 62। लेकिन रखना कितना है? 31। तो दिमाग में क्या आता है कि टोटल योग का आधा कर दें अक्षरों के क्रमांकों का योग बटे 2। हमारा नोट क्या निकल के आया? अक्षरों के क्रमांकों का योग बटे 2 बराबर आंसर ले जाओ। तो 62 में 2 का भाग दिया 31। क्या ऐसा ही है? S का नंबर 19 है, H 8 पर है, I 9 पर है, P 16 पर है। 16 9 के 25 हुए और 25 27 50 50 50 2 52। अगर 2 का भाग देते हैं क्या 26 मिल रहा है? इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा? MOTION। M का 13 बना है, O का 15 बना है, T 20 है, I 9 है, O 15 है, N 14 है। 14 दूनी 28 29 और ये 38 हो गया। ये 38 का 58 हो गया। ये 5 कर देते हैं 63 63 73 76 86 डिवाइड बाय 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, क्या 43 होगा? रिपीट करें। 13 15 हो गए, 28 ये 48 हो गए, 48 का ये 57 हो गया, ये 62 72 और 4 76 86। राइट है, इसका आंसर बना है 43। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो मेहनत में कर रहा हूं उसे सक्सेस की तरफ ले जाना आप लोगों के हाथ में है। मेरे द्वारा किया गया कार्य अगर अच्छा लग रहा है, कोई कमी हो तो प्लीज बता दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए और दबा कर कमेंट कर दीजिए। मैं मनोज बेलजा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।